नमस्कार। मेरा नाम सुरभि है। मैं एक टीचर हूँ। पहले थी, अब तो नहीं हूँ। मेरी एक बेटी है, एक ही बेटी है मेरे पास। मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करते हैं। और ये बीमारी मुझे नहीं पता चला। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ। मैं डेली जाती थी जॉब पे, आना, ट्यूशन्स पढ़ाती थी मैं। मेरा सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक बहुत बिज़ी शेड्यूल रहता था। उसी शेड्यूल में मुझे बीच में दर्द होना स्टार्ट हुआ जनवरी में। और उस जनवरी में जब मेरे को दर्द होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इस दर्द को इतना सीरियस नहीं लिया। मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ का चैप्टर चेंज होने वाला है। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था कि बैक में दर्द है तो नॉर्मल लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है कि कमर में दर्द होगा, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं भी टैबलेट खा ली, क्रीम लगा ली। एक दिन मैं ज़मीन पे बैठ के नीचे से ऊपर उठ नहीं पाई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब तो लग रहा है कि कुछ सीरियस मैटर है, जो मुझे सही नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, चेक कराएं। हालांकि वो मुझसे रोज़ कहते थे कि चल रहे हैं डॉक्टर के पास। तो मैं डॉक्टर्स को मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था डॉक्टर्स के पास। मैं बीमारी हो जाती थी, मुझे फ़ीवर हो जाता था, खांसी जुकाम, तो मैं नॉर्मल लेती थी। मैं कभी टैबलेट्स या दवाइयाँ मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे बहुत डर लगता था डॉक्टर से। और मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसी बीमारी आने वाली है जो मुझे डॉक्टर्स के बीच में ही रहना पड़ेगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे दिखाइए। मेरे हस्बैंड ने मेरा टेस्ट कराया, MRI। उसमें मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, बोन्स का कैंसर भी। मेरी हड्डियों में फैला हुआ है कैंसर। पॉइंट फिंगर जो होती है उतनी मेरी हड्डी गली हुई है। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे इन लॉज़ बहुत अच्छे हैं। हमने उनको बताया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम आ जाओ तुरंत घर पे और हम यहाँ पे भी टेस्ट कराते हैं। मेरे टेस्ट दोबारा हुए क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है। मेरे दोबारा टेस्ट हुए, जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पूरे टेस्ट हुए। फिर मेरे इन लॉज़ ने हमें बुला के वहीं पे दोबारा, मेरी फैमिली में मोस्टली डॉक्टर्स हैं, पूरा मेरा दोबारा से टेस्ट हुए। तो दोबारा टेस्ट होने के बाद जब क्लियर रिपोर्ट आई तो एक घर में बहुत शांति का माहौल हो गया। सब इतना रोए, परेशान हुए। मैंने सबको समझाया कि ठीक है, जो भगवान ने दिया है हमें, वो कष्ट हमें सहन करना है, कोई बात नहीं, मिलके इसका लड़ाई करेंगे। फिर मेरे इन लॉज़ ने मुझसे बोला कि, और सबसे सलाह ली, सब ने बताया कि आयुर्वेदिक में जड़ से ख़त्म होता है, तो घर वाले सब अच्छा ही सोचते हैं। मेरा आयुर्वेदिक का इलाज चला 1.5 महीना। मैंने आयुर्वेदिक खाई, लेकिन मुझे उससे कुछ आराम नहीं आया। उसके बाद जब वो मुझे आराम नहीं आया तो मेरे फादर इन लॉ ने और डॉक्टर से कंसल्ट किया और लोगों से कंसल्ट करा, तो सब ने यही सजेस्ट करा कि आप आयुर्वेदिक को ना प्रेफर करें, आप एलोपैथिक की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये स्टेज 4 की बात है। अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में होता तो हम इसको रोक सकते थे। अब ये स्टेज 4 है तो हमें एलोपैथिक की तरफ जाना ही पड़ेगा। तब हमारी मुलाकात डॉक्टर सुधि अग्रवाल से हुई। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत मुझे समझाया। उनसे मेरी बात हुई। बात होने के बाद भी मैं चली गई घर पे। 15 डेज़ मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं कराऊंगी। एक्चुअली क्या था, मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, बहुत लंबे बाल थे मेरे। मुझे पता चला कि कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और सबसे बड़ा बैड साइड इफ़ेक्ट्स मुझे हेयर फॉल का था, जो कि मेरी जान से भी बहुत प्यारे हैं बाल। मुझे पता है अगर मैं आज बोल रही हूँ तो बालों से नहीं बोल रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं मैम से मिली, डॉक्टर सुधि अग्रवाल से दोबारा मिली मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मेरी
बात समझ में भी आई, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे इलाज करवाना है, मुझे ठीक होना है, अपनी बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर परिवार के लिए मुझे ठीक होना है। मैंने अपने आप को बहुत समझाया और मैं डॉक्टर सुधी अग्रवाल के हॉस्पिटल न्यूट्रीमा पहुंच गई। वहाँ मेरी कीमो स्टार्ट हो गई। फर्स्ट कीमो मेरी स्टार्ट हुई तो जैसे कि मैंने सुना हुआ था, हेयर फॉल होते हैं, नाखून काले हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके। तो मैंने मतलब 15 डेज़ हो गए कीमो के, मेरे बाल नहीं गए। तो मैं बहुत खुश कि कीमो में सब बोलते हैं बाल चले जाते हैं, ये होता है वो होता है, पर मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बाल तो नहीं गए, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। 15 डेज़ के बाद 16 डे हुआ, मेरे बाल जाने स्टार्ट हो गए। बहुत लंबे लंबे मेरे बाल थे, तो ऐसे गुच्छे गुच्छे निकल के मेरे बाल जाने स्टार्ट हुए। तो मैं जाके बैठ गई। मेरे हस्बैंड मुझे समझ जाते हैं कि ये चुप बैठी है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, क्या बात हो गई? मैंने कहा कुछ नहीं। कि नहीं कुछ तो बात हुई। मैंने कहा यार मेरे बाल जा रहे हैं बहुत। तो उन्होंने कहा तेरे को तो मालूम था ये बात पहले ही जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे तेरे बालों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी ज़रूरत है। घर को, बेटी को तेरे बालों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ तेरी ज़रूरत है, बाल फिर आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं आपसे ही हटवाऊँगी सारे बाल। मेरे हस्बैंड ने ट्रिमर ला के, मैंने अपने हस्बैंड के हाथ से अपने बाल सारे ट्रिम करवा लिए। तब से मेरा इलाज, मतलब मैं कीमो कराती आ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती आ रही हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि मैंने अपना इलाज करवा रही हूँ। डॉक्टर मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरी बात सुनती हैं, जो भी मैं प्रॉब्लम्स बताती हूँ वो अच्छे से सुनती हैं, उसका सॉल्यूशन मुझे बताती हैं।